हेलो, हाय दोस्तों। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं डाइजेशन, कल मैंने आपसे कहा था कि हम डाइजेशन पढ़ाएंगे और वही प्रश्न बताएंगे जो आपकी परीक्षाओं में आएंगे। दोस्तों याद रखें कि पाचन तंत्र, मनुष्य में जो पाचन होता है और पाचन किसे कहते हैं उसके बारे में मैंने आपसे कहा था कि आपको अलग अलग करके एक एक पार्ट बताएंगे। ध्यान रखें, सवाल पर ही विशेष फोकस हमारा रहेगा। याद रखें कि पाचन, सबसे पहले ये समझ लेते हैं पाचन किसे कहते हैं। जैसे परीक्षा में पूछ लेगा कि पाचन किसे कहते हैं, तो याद रखें कई बार पूछा गया है कि पाचन तंत्र की पाचन की परिभाषा बताएं, पाचन किसे कहते हैं। तो ध्यान रखें बच्चा, दोस्तों जो है कि किसे कहते हैं, तो याद रखेंगे कि पाचन एंजाइम की उपस्थिति, याद रखेंगे जल तथा एंजाइम की उपस्थिति में ही होता है। और याद रखेंगे कि हमारा शरीर मित्रों कभी भी हमसे दाल, चावल और रोटी की अपेक्षा नहीं करता, ना ही ये मीट, मुर्गे, मछली आदि के मांस को नहीं पहचानता। हमारा शरीर सिर्फ हमसे क्या मांगता है मित्रों, तो हमारा शरीर हमसे सिर्फ ग्लूकोज मांगता है, सिर्फ इसे सरल अणु चाहिए। हमारे शरीर की कोशिकाएं सिर्फ सरल अणु मांगती हैं। तो इसलिए याद रखिए कि हम जो दाल चावल खाते हैं वो जटिल है। यदि हम जटिल और सरल की बात करें तो याद रखना कि जैसे आपसे हम कहें कि आप चावल ना खा करके आप धान खा लीजिए, तो शायद आप खाने से इनकार कर दें। क्यों? या तो आप खा न सके या तो वो पाचन क्रिया के लिए सूटेबल ना हो, इसलिए ऐसा आप मना कर देते हैं। तो याद रखें कि आप समझ गए होंगे कि दाल जो दाल है, चावल है और रोटी है। तो याद रखें ये जटिल है। ये क्या है? ये जटिल है। इनका सरल क्या होगा दोस्तों? तो इनका सरल होगा प्रोटीन, इनका सरल होगा वसा और इनका सरल होगा कार्बोहाइड्रेट। ध्यान रखेंगे, कार्बोहाइड्रेट। क्लियर? इनका सरल है कार्बोहाइड्रेट, है नहीं? तो ध्यान रखेंगे इनका सरल है कार्बोहाइड्रेट, लेकिन हमारा शरीर और सरल मांगता है। और सरल क्या हो सकता है मित्रों? तो और सरल हो सकता है प्रोटीन का एमिनो एसिड, एमिनो अम्ल, है नहीं? एमिनो अम्ल। क्लियर? एमिनो अम्ल। वसा क्या हो सकता है? तो वसीय अम्ल। कार्बोहाइड्रेट क्या हो सकता है? तो स्टार्च हो सकता है और आप जानते हैं कि मंड होगा। क्लियर? याद रखें, आपको एक मजे की बात, एक इंपॉर्टेंट बात आपको और बता रहे हैं कि ये जो स्टार्च है ये और सरल अणुओं में टूट करके माल्टोज का निर्माण करता है। माल्टोज का निर्माण करता है। याद रखें मित्रों, आज ही आपको बता रहे हैं कि जहां पर ओज शब्द हो या एज शब्द हो, वहां समझ लेंगे कि ओज शर्करा है और एंजाइम यानी एज एंजाइम को इंगित करता है। ये बातें आप ध्यान रखेंगे हमेशा बायोलॉजी में। और अब याद रखें, आप देख रहे हैं कि जटिल अणु से सरल अणु में परिवर्तित हो रहा है नहीं? सरल अणु में परिवर्तित हो रहा है। अब आप एक चीज और ध्यान रख लेंगे, बीच बीच में हम आपको बता रहे हैं कि माल्टोज एक ऐसी शर्करा है जो हमारे मुख गुहा में कर्णमूल नामक ग्रंथि के द्वारा स्रावित लाइसोजाइम और टाइलिन की सहायता से पचता है। और माल्टोज एक मीठा पदार्थ है जिससे भोजन मीठा लगता है, खाने पर अच्छा लगता है। अन्यथा कोई कितना भी बढ़िया बना दे लेकिन कोई खाने वाला नहीं है नहीं? याद रखिए मित्रों,
कि अब आप बता सकते हैं कि जल तथा एंजाइम, हम परिभाषा बता रहे हैं मित्रों, जल तथा एंजाइम की उपस्थिति में, प्रेजेंट में क्या होता है, याद रखेंगे, जल तथा एंजाइम की उपस्थिति में जटिल अणुओं से सरल अणुओं में बदलने की क्रिया ही पाचन है। याद रखेंगे कि जल तथा एंजाइम की उपस्थिति में जटिल अणुओं से सरल अणुओं में बदलने की क्रिया ही पाचन कहलाती है। समझ में आया दोस्तों? आप लिख लेंगे, हम बोल दिए हैं, आप लिख लिए, आप लिख लेंगे, ठीक। अब जरा हम आपको कुछ इन्हीं में से कुछ और बातें बता देते हैं बाकी कल के लिए। याद रखें, ये सब तो आप समझ रहे हैं, ये आप समझ रहे हैं कि ये नासाद्वार है, ये मुख गुहा है, ये अधोहनु है, ये अधोजीवा है और ये कर्णमूल है। क्लियर? याद रखेंगे, हम आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। आपसे सवाल यूपी बोर्ड में क्या पूछा जाएगा मेरे दोस्तों? तो याद रखेंगे कि पूछा जाएगा कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है, तो आप बताएंगे मुख गुहा में। या ये भी पूछा जाएगा कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहले पाचन कहाँ होता है, तो मुख गुहा में। और ये पूछा जाएगा कि सबसे पहले किस भोज्य पदार्थ का पाचन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का। क्लियर? और याद रखेंगे, ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे कम ऊर्जा देने वाला भोज्य पदार्थ, तो कार्बोहाइड्रेट। सबसे कम समय पूछ ले तब भी कार्बोहाइड्रेट। क्लियर? और याद रखेंगे कि वसा सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला भोज्य पदार्थ है और सबसे जटिल भोज्य पदार्थ है, लेकिन इसका पाचन कहाँ होता है, यह आपको अगली क्लास में देखने को मिलेगा, ठीक। और ये याद रखें, ये है प्रोटीन के बारे में आपको किसी दिन बहुत विस्तार से बता देंगे कि ताकि आपको याद रहे, ठीक दोस्तों। आज तो परिभाषा ही हो पाई, लेकिन आप इसे ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें। जो आप अपना प्यार हमें देते थे वो आप ज़रूर दें। अगर आप हमें अपना प्यार ऐसे ही देते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे, अधिक से अधिक लोगों का सहयोग करते रहेंगे, तो हमारा मनोबल बढ़ेगा मित्रों, और बढ़ेगा तो हम आपकी सेवाएं करते रहेंगे इन्हीं हाथों से और इन्हीं मुखों से। क्लियर? थैंक यू, धन्यवाद।